थे ये तो करुणा के अवतार हैं, निश्चित हम सब पर करुणा करेंगे। उन्होंने जाकर के कहा कि प्रभु अपने रुद्रगणों को शांत करो और उस यज्ञ को पूर्ण करो। आप तो साक्षात यज्ञ नारायण हैं, यज्ञ का स्वरूप ही आप हैं, तो उस यज्ञ को पूर्ण करना भी आपका ही काम है। आइए और उस यज्ञ को पूर्ण करिए। तब भगवान पहुंचे इस यज्ञशाला में और यज्ञ के स्थान पर पहुंच करके भोलेनाथ ने सबसे पहले अब यज्ञ पूरा करना है तो यज्ञ का यजमान के होना आवश्यक है। तो यजमान कहाँ ले ओकर मुड़ी स्वाहा हो गए हैं, ओकर मुड़ी को उखाड़ के फेंक देरी से वीरभद्र जी है। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले इसको जीवित करना पड़ेगा, इसको जीवित करना पड़ेगा दक्ष को। तो दक्ष जीवित करना है तो मोड़ित नहीं है तो कैसे जीवित करबो। एकर सर्जन डॉक्टर तिहर हरस की भगवान भोलेनाथ एकर सर्जन दिए रही कर सकता से कर सर्जरी हवन कोई नहीं जाने एकर चिकित्सा पद्धति लगी। भगवान ने कहा जाओ इस दिशा में जाओ और जो कोई भी प्राणी मिले उसके सिर को ले आओ। तो बकरा मिली, बकरा धर के आई, दक्ष के धड़ में खापी सोला जोड़ दी चिल्लाए धर इस बकरा का आवाज में। तब दक्ष महाराज के अकल ऐसे अभी तक तो अभिमान में रही से है ना, अभिमान में वो इतना डूबा हुआ था कि भूल चुका था कि ये मेरा दामाद नहीं है भैया, ये तो साक्षात परमेश्वर है, शिव है, सदा शिव। तो उन्होंने फिर उनकी वंदना की, उनकी अर्चन किया, उनका पूजन अर्चन किया और कहा, रोने लगा, अब प्रभु मेरे पास तो वो वाणी नहीं है, वो मुख नहीं रहा, तो मैं आपकी स्तुति कैसे गाऊंगा। भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुम अपनी आवाज में अब जब मुझे पुकारोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। उसी दिन से काकधनमन बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ये बम बम का बकरा का आवाज निकालना, बकरा है वैष्णव चिल्लाई दक्ष महाराज है। ते दिन से बम बम भोले के नारा लगा थे। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है ना। तो इस प्रकार से फिर यज्ञ को भगवान ने पूरा किया। भगवान ने कहा अब जब का बचे हैं तो सब मोरे, और आज के बाद यज्ञ भी जब का सामग्री बची तो सब लम्बे है ग्रहण कर ली है ना। सब फिर वहां से बाबा निकले और बाबा जाकर के पुनः किसमें डूब गए, समाधि में लग गए। सहज स्वभाव शंकर समाधि, भगवान के सहज स्वभाव है। तो इस प्रकार से भगवान रूप भवन भोलेनाथ अपने समाधि में लग गए। इसके बाद पुनः ऋषि मुनिगण इस सती खंड को पूर्ण करके सूत जी महाराज अपनी कथा को थोड़ा विराम देते हैं। फिर ऋषिगणों ने पूछा कि महाराज अब आप हमें पार्वती माता की कथा सुनाइए, कैसे माँ जगदम्बा वो शक्ति वो पराम्बा रानी मैना के घर में कैसे जन्म ली, राजा हिमांचल के घर में उसका कैसे जन्म हुआ, और ये मैना हिमांचल ने क्या पुण्य किया था, ये कहां से आई, इसके बारे में मुझे बताइए। इसके बारे में उन्होंने प्रश्न करने लगे। आइए भजन लेते हैं, तत्पश्चात हम सभी माँ रानी मैना और पार्वती माता की कथा में आगे बढ़ेंगे। अभी आप सब की उपस्थिति रहनी चाहिए और बाहर में माता मन बैठे तो मन अंदर आ जाओ, जगह है यहाँ सामने में, बाहर में बैठ करके आप आनंद ले रहे हैं, यहाँ भी स्थान है, आप लोग आ जाइएगा, अंदर में बैठ करके आनंद लीजिए। अभी हम सब माता पार्वती का जन्मोत्सव मनाएंगे। अभी सब सोहर भाई मन है और सोहर के भी आनंद लेबो, जन्मोत्सव के आनंद लेबो। अभी रानी मैना की कथा, तत्पश्चात माता पार्वती जी की जन्म कथा, फिर आज की कथा को हम विश्राम देंगे। आप सभी फिर प्रसाद लेकर के खाके चाय की व्यवस्था है, कहा लड्डू की व्यवस्था है। माता रानी के जन्मोत्सव या शक्ति माता जगदम्बा शक्ति नहीं रही क्या करबो,
शक्ति है तब जियत है, शक्ति है तब खात है, शक्ति है तब बैठे हैं, शक्ति है तब पियत है, शक्ति है तब बोलत है, और शक्ति है तब सुनत है ना। इसलिए आइए एक बढ़िया भजन, उसके पश्चात फिर हम सब रानी मैना की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। दूर से चलकर, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ भोले तेरी दर्शन के लिए। ऐसे गाना है कोई ला। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ भोले तेरी दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ भोले तेरी दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ भोले तेरी दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ भोले तेरी दर्शन के लिए। भोले तेरी दर्शन के लिए एक बेल पत्र मैं, एक बेल पत्र मैं लाया हूँ भोले तेरी अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ भोले तेरी अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ भोले तेरी दर्शन के लिए। भगवान की आया हूँ
दो थोड़ी, मुझे जीवन भर मेहनत की बड़ी दूर चल कर आया हूँ, बोले तेरी दर्शन के लिए बड़ी दूर चल कर आया हूँ, बोले तेरी दर्शन के लिए बड़ी दूर चल कर आया हूँ, बोले तेरी दर्शन के लिए बड़ी दूर चल कर आया हूँ, बोले तेरी दर्शन के लिए बड़ी दूर चल कर आया हूँ, बोले तेरी दर्शन के लिए बड़ी दूर चल कर आया हूँ, बोले तेरी बड़ी दूर से चल कर बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बोले तेरी दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बोले तेरी दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बोले तेरी दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बोले तेरी दर्शन के लिए, बोले तेरी दर्शन के लिए, बोले तेरी दर्शन के लिए। प्रेम से बोलो दिल में भगवान की जय। कथम गिरिशुता ब्रह्मण प्रभो जगदम्बिका, कथम कृत्वा तपोत्युग्रं पतिमात् शिवं च सा, एतन्मे पृच्छते सम्यक् कथय त्वं विशेषतः। नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा, अपने पिता यज्ञ दक्ष महाराज के यज्ञ में अपने देह का त्याग करने वाली वह जगदम्बा सती कैसे अगले जन्म में हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उसने जन्म लिया? यह प्रश्न मेरे मन में है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसको विशेष रूप से बताइए। इन मैना रानी के घर में, हिमांचल राजा के घर में, हिमवान के घर में कैसे इनका जन्म हुआ? पार्वती माता का। कैसे माता उसके घर में आई, इसको मुझे बतलाइए। हिमालय कहाँ है? हिमांचल देवता हिमालय, वहां कौन निवास करते हैं? भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। तो वहीं कौन रहते थे? सती माता रहते थे। मत्सुते ज्ञात्वा सिखे वे मातृवर्चसा, हिमाचल प्रिया मैना सर्वधि धरा। जब दक्ष कन्या सती का विवाह हो गया था ना भगवान भोलेनाथ के साथ, तब सती माता जब वहां हिमाचल हिमालय में रहती थी, तो उस समय रानी मैना उन सती माता को उनके प्रति कैसा भाव रखती थी? मत्सुते यमिति ज्ञात्वा सिसेवे मातृवर्चसा, मां के समान ख्याल रखती थी सती का। और क्या कहती थी? यदा दाक्षायणी रुष्टा नाद्रिता स्पतनुं जहो, पित्रा दक्षिण तद्यज्ञे संगता परमेश्वरी। संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह कन्या कौन? सती, वह मेरी पुत्री हो जाती। हे परमात्मा, ये मेरी पुत्री के रूप में हो जाती, ऐसा कामना करती थी। कौन? मैना रानी है ना। सती माता को देख करके उनके प्रति उनका वात्सल्य भाव था, बड़ी वात्सल्य भाव थी। माँ के समान उनका लालन पालन करती थी वो। तब उन्होंने ऐसा विचार रखा था। तब ब्रह्मणे महाप्राज्ञ
मेनकाया समुत्पत्तिं विवाह चरितम तथा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मण, हे विधे, वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे मेनका की उत्पत्ति, ये रानी जो मैना है उनकी उत्पत्ति की चरित्र का वर्णन कीजिए। अब ये रानी मैना कहाँ से हुई, उसके चरित्र का वर्णन कीजिए। देवाः सर्वे शृणुतं वाक्यं पीतरः प्रीतमानता कर्तव्यं तद्देवासु देवकार्येषु यदि। ध्यान से श्रवण करें। राजा दक्ष की पुत्रियां थी ना, 60 पुत्री, उसमें 2 पुत्री कौन कौन, एक स्वधा और एक स्वाहा। स्वाहा कथन हम यज्ञ नारायण देवता ने आहुति देकर था। दक्ष पुत्री यहू है। स्वाहा का विवाह किनसे हुआ, अग्नि देवता के साथ हुआ। इसलिए अग्नि में जब कोई आहुति दी जाती है तब झट के स्वभाव थे मोर बाई पर उसी तब भेज खाऊंगी के दूसरा को सेफ्टी बिठाया हो जाए भड़कते थे कई जन मन रथे नहीं है, इसने बुढ़ा जा रहे थे तब बोले कहाँ है तो महतारी नहीं है, कल दिक्कत है बहु पर देता है ना। काबर पत्नी जितना ख्याल रख करके देख करके परोसती है, उनको पता रहता है कितना आहार है, क्या है, कैसा है, क्या वस्तु उसको प्रिय है, इस जीव को, उस मनुष्य को क्या अप्रिय है, ये सब जानते हैं। कौन है, श्रीमती जी है ना। श्रीमती जी पता रहते चीज है, देखर से थी श्रीमती जी परोसे देखा रहते आदमी में दूसर परोसे काम गड़बड़ हो जाते हैं। अब बरबट्टिक साग नहीं उठाया, दूसरा परसों पे थोड़ी जान ही होगी उठा दी गई, घरे वाली जान ही होला है ना। तो इसी कारण तो उसी प्रकार अग्निदेव की जो धर्म पत्नी है स्वाहा देवी है, तो इसीलिए स्वाहा देवी के माध्यम से हम यज्ञ की आहुति प्रदान करते हैं, अग्नि देवता को भोजन देते हैं। स्वाहा बोलते हैं ना, अर्थात हम माता स्वाहा को प्रदान करते हैं वो, और फिर वो उस अन्न को अग्निदेव को, उनकी धर्म पत्नी उनको प्रदान करती है। उसी प्रकार जितने पितर देवता थे, हमरो मन के पितर थे ना, जेमन पितृदेव बन गए पितर देवता। तिखर मनसन शादी करी से दक्ष महाराज अपन एक जन पुत्री जेकर नाम है स्वधा। ता पितर मन ल जन्म देवे ना तो स्वधायै नमः इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। देवताओं को यज्ञ में आहुति देने के लिए स्वाहा और पितरों को यज्ञ तर्पण देने के लिए, जल तर्पण करने के लिए स्वधा। स्वधा कौन है, पितृदेवताओं की पत्नी है। तो उन्हीं स्वधा देवी से 3 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये तीनों कन्याएं अयोनिजा है, योनि से उनका जन्म नहीं हुआ, ये साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद थे। वो कौन कौन ये 3 देवी, यही है सबले बड़े बेटी मैना जो पार्वती माता के माता बनी, ऐसी माता मैना ये पितरों की पुत्री है, माता स्वधा की पुत्री है। पितर देवता स्वधक विवाह हुई, 3 जन लड़का हुई, पहला लड़का कौन, मैना रानी। मैना रानी पहली और दूसरी कौन, धन्या। तासाम मध्ये स्वधानाम्यं पितृभ्यो दत्तवान् सुताम् त्रिस्त्रोण भवन्तास्तुत्याः सुभगा धर्मगुणितयः। जो दूसरी कन्या हुई मंझली, देखा नाम रखे धन्या, पहला नाम मैना जिल मेनका भी कहा है, दूसरा का नाम धन्या और तीसरा का नाम कलावती, कलावती नाम रखा गया। अब ये तीनों कोई साधारण लो हरे, ये तीनों कन्या प्रभाव जानो। ये जो मैना रानी हुई, इन्होंने पार्वती माता को जन्म दिया। जो धन्या हुई वो जाकर के त्रेता युग में किनकी माता बनी, माता जानकी की। माता जानकी की वो माँ बनी धन्या, सुलोचना रानी है ना। और तीसरी जो कलावती थी वो द्वापर युग में वृषभानु जी की धर्म पत्नी हुई, ये कलावती। और कलावती के गर्भ से किनका जन्म हुआ, राधा, माँ राधा रानी का जन्म हुआ। इस प्रकार से तीनों जो पराशक्ति आदि शक्ति जो माताएं हैं, इन तीनों का जन्म इस स्वधा देवी के 3 बेटी के गर्भ से हुआ। गर्भ से तो नहीं, लेकिन इनकी ही कन्याएं ये है, क्योंकि ये लोग भी अयोनिजा हैं, ये तीनों भी अयोनिजा है। अयोनिजा अर्थात किसी
मनुष्य के गर्भ से, जीव के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। इस प्रकार से तदैवं सनकाद्यासु सिद्धा ब्रह्मणा मतामने गदास्तत्र हरिन्नत्वा स्तुत्वा तस्तुस्तदाज्ञया। ये सब एक बार का हुई से तीनों बहिनी है भगवान विष्णु के चरण में पहुंची और चरण में पहुंच करके भगवान की भक्ति कर रहे थे। उसी समय वहां किनका आगमन हुआ? सनकाद्यान मुनीन दृष्टवो तदस्तुते सकलाद्भुतम् तत्र स्थान संसुनस्तानत्वा देवाद्यान लोकवन्दिना। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार ये चारों जो ऋषि बालक हैं, कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान नारायण के पहले अवतार हैं। ये चारों ऋषि बालक पहुंचे कहाँ? भगवान विष्णु के पास ही पहुंचे और उनसे तीनों कोई बैठे रही, तीनों बहनें। कौन कौन? मैना, धन्या और कलावती, ये तीनों बैठे रही से। तो ये मन है सब लोग और सब कोई उठ के लइका मन के पांव पर काबर लइका मन के कद का आयु है वो मन वरदान है। वो मन हमेशा 5 साल के रहते। भगवान विष्णु पहला अवतार है। पहला अवतार में 4 लोग हैं, है ना? जैसे नर नारायण अवतार है भगवान का तो उसको एक ही अवतार में गिना जाता है, लेकिन 2 स्वरूप है। उसी प्रकार ये 4 ऋषि बालक 4 रूपों में आए, लेकिन इनको पहला अवतार माना गया। इनको भगवान का वरदान था ये सदैव 5 साल के रहेंगे। बड़े बड़े महात्मा मुनि ऋषि मन उठ के ऊपर प्रणाम करी सो लइका मन को 5 साल का, लेकिन ये लोग प्रणाम नहीं किए। अब लइका है तो लइका का पांव पर हो, कई जगह वैष्णव होते हैं। बड़े महाराज चाहे तेकर पांव पर ही, नानी महाराज रही ब्राह्मण देता तेकर पांव नहीं पड़ेगा, दोष आपे लगते भैया। ब्राह्मण ब्राह्मण है ना? उनको वरदान है भगवान का। तो इसलिए तो यहाँ पर उनको प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तित्तो भग्निश्चास्तत्र तत्रुस्तो मोहितामने माया दैवविषा शंकरस्य परात्मनः। भगवान शंकर की ही माया उनके शीश पर भी। इस कारण बोले यूयं त्रिस्तो भग्निश्च मूढ़ा सद्वैरोधिता ज्ञात सुति तत्वा ही पितृकन्या अपि ध्रुवं। अरे पितर की कन्याओं, तुम मूर्खता को प्राप्त कर रही हो, तुमको ब्राह्मण का सम्मान करना नहीं आता। जब सब ऋषि मुनि बालक प्रणाम कर रहे हैं, भगवान हरि प्रणाम कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? तुम प्रणाम नहीं कर सकती, मनुष्यों की भांति व्यवहार कर रहे हो। ऐसा कहा है मनुष्य जी से व्यवहार करो तो की समझ। अर्थात देवता लोग जाने तो इस मन के मन इसने रही के छोट का बड़ का भेद कर ही तो मनुष्य सन तुम व्यवहार कर दो तिकर से श्राप है तुम लगे जाओ मनुष्य की योनि तुम लोग प्राप्त करो। इसी कारण ये लोग मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए। वो जो मेनका थी वो मैना बनी और जो धन्या थी वो सुलोचना बनी और ये जो कलावती थी वो वृषभानु राजा की धर्मपत्नी बनी, मनुष्य के रूप में प्रकट हुई। लेकिन फिर उन्होंने क्षमा याचना करने लगे। मुनिवर दया सिंधो प्रसन्नो भवत्याधुना तत्प्रमाणं वयं मूढ़ा कुर्महे स्वभावतः। उन्होंने कहा तुम मनुष्य जैसा व्यवहार कर रही हो, मनुष्य ऐसा ही करेंगे और वैसा व्यवहार तुम कर रही हो, प्रणाम नहीं कर रही हो, जाओ तुमको श्राप देता हूं तुम मनुष्य ही बन जाओ। तब वो तीनों समझ गए प्रभाव को इन चारों ऋषि बालक के और शरण में पड़ गए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। वो लोग कहे हम लोग पतित हैं, हम गिरे हुए हैं प्रभु, हमारी बुद्धि नहीं है, हमको अपने चरणों में स्थान दीजिए। प्रभु अपने दर से
अब तो न तारो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। उन्होंने कहा, ये तीनों रानियां प्रार्थना करने लगी चारों ऋषि बालक से कि हमको अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा करिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हम दंडवत हैं आपको। उनको पंचांग प्रणाम किया। पंचांग प्रणाम माताओं के लिए कहा गया है, पुरुषों के लिए तो एक ही प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम करना। अपने 8 अंगों को भूमि से लिटा करके प्रणाम करना चाहिए, किंतु माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। कभी भी माताओं को साष्टांग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी देव हो, कोई भी देवता हो। साष्टांग प्रणाम का विधान माताओं के लिए नहीं है शास्त्र में। उनको पंचांग अपने 5 अंगों से प्रणाम करना चाहिए, दोनों पैर, दोनों हाथ और ये शीश अहंकार का स्वरूप, इसको झुका करके आप प्रणाम करें। तो इस प्रकार से उन्होंने पंचांग प्रणाम किया, क्षमा याचना की, वरदान दिया उन्होंने। ठीक है, तो मनुष्य में तो उत्पन्न होगी, लेकिन मनुष्य में भी तुम्हारे गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में साक्षात जगदम्बा पराम्बा शक्ति आएंगी और तुम तीनों का नाम जग में रोशन करेंगे। वो लोग ओखरे प्रभाव ये मेनका बनी मैना रानी, धन्या बनी सुलोचना रानी और कलावती बनी वृषभानु देवी की पत्नी। और इनके गर्भ से कौन कौन हुए? सबसे पहले पार्वती माता का जन्म, दूसरे जन्म में त्रेता युग में माता सीता पुत्री के रूप में उनके यहाँ आई और तीसरा राधा मैया। इन तीनों का प्रभाव इन माताओं के जीवन में भी पड़ा। दिव्य माताएं हैं, है ना, अयोनिजा माताएं हैं, लेकिन ऋषि श्राप के कारण इनको मनुष्य योनि में उत्पन्न होना पड़ा। इसके पश्चात पार्वती माता की जन्म कथा। कैसे हुआ पार्वती माता का जन्म? मैंने पहले ही बताया, ये जो मैना रानी थी पूर्व में सती माता की देखभाल करती थी, लालन पालन करती थी। सती माता छोटी थी, उनको पुत्रीवत देखती थी और भगवान से यही वरदान मांगती थी कि ये हमारे घर में पुत्री के रूप में आ जाए। तो ये दोनों जब इनका विवाह कराया गया, इनका मैना रानी का हिमांचल के साथ, तो इन्होंने अखंड तप किया है। दोनों ने अखंड तप किया। किनका? पराम्बा भगवती जगदम्बा, इनका अखंड व्रत किया। अखंड व्रत करके उन्होंने उनको बुलाना चाहा कि आप आइए और हमारे घर आकर के हमको दर्शन दीजिए, हमारी पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए उन्होंने अखंड तप पहले हिमांचल राजा ने किया है, हिमवान ने, पश्चात फिर मैना रानी ने अखंड तपस्या की। इसका वर्णन रुद्र संहिता पार्वती खंड में इसमें दिया गया है। प्रज्ञामान मयवयान स्त्रिय दौर्यद्य विवत्समान रेजेमिना बाललता अंतपुत्रादिकाय था। उनकी तपस्या का वर्णन मैना रानी के, उनकी तपस्या इतनी अखंड थी कि क्या कहे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर फिर जगदम्बा माता प्रकट हुई। प्रेम से बोलो जगदम्बे भवानी की जय। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा, माता तेरा सहारा। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। तेरा वाली मेरा वाली, तेरा वाली मेरा वाली, छोटा वाली माँ। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा, माता तेरा सहारा। बोलो माता दी, माता दी, आवाज़ आई।
मुझको देखे दुनिया भाग दिखाते तेरे चरण मुझको देखे दुनिया भाग दिखाते मुझको देखे मैया आग जगा दे मेरे दर्शन मुझको देखे मैया आग जगा दे मेरे दर्शन मुझको देखे मैया आग जगा दे मेरे बोलो राधे बोलो आवाज नहीं आ रही आवत है नहीं आवत है आवाज नहीं आ रही जोर से बोलो माता जी पार वाले माता जी जय माता जी जय माता जी जय माता जी मैंने बंदे माता जी माता जी वाला कोई संभाले जीवन में किए उजाले तूने मुझको सवारा मैया तूने आके हमारे तूने मुझको पाला मैया तूने ही संभाला तूने मुझको पाला तूने मुझको पाला मैया तूने ही संभाला तूने मुझको पाला मैया तूने ही चरणों में तेरे मन मन जाना
प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। हिमाचल विलासिनी यदिच्छति वनवासे आदेयं यच्छति माम्। हे हिमाचल प्रिय, हे मैना, जगदम्बा शक्ति पराम्बा प्रकट होकर के मैना रानी की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया, क्या कि तुम जो चाहोगे वह मैं तुमको दूंगी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैना रानी बोली, शिवे जय जय प्राज्ञे महेश्वरी भवाम्बिके वरयोग्यास्महं चेते वृणे भूयो वरम वरम। हे शिवे, हे जगदम्बिका, हे माता, आप देवताओं के कार्य को साधने के लिए, देवता कार्य का साधन है भगवान भोलेनाथ के विवाह भोग करने हैं, तब तक अकेला बैठे रहेंगे। आपने पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लिया और यज्ञ में अपने शरीर को तो नष्ट कर दिया। अब भोले बाबा इकलौता हो गए, अकेला हो गए, तो करो साथी चाहिए, जीवन साथी। तो इन देवताओं के कार्यों को साधने के लिए हे माँ, आप मेरे गर्भ में आइए। ये प्रार्थना मैना रानी ने किनसे किया? जगदम्बा पराम्बा से किया। तच्चत्वामेको काप्तम हि प्राह देवी प्रसन्नधि स्मित पूर्ववचस्तस्या पूरयन्ति मनोरथम्। माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगी पुत्री के रूप में, लेकिन उसके पूर्व 100 पुत्र होंगे। मैं बाद में आऊं, 100 जन पहली बेटा होंगे और सब एक से बढ़कर एक रहेंगे, सब महान बलवान। उसमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा गया मैनाक। ये मैनाक पर्वत जिसकी मित्रता किससे? समुद्र से। रामचरितमानस में आप श्रवण किए मैनाक पर्वत। उसी मैनाक पर्वत कौन है? राजा हिमांचल का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र। वो भी परम प्रतापी था और उसको भी मां ने ही वरदान स्वरूप उनको प्रदान किया। असुतमानागदो परिभोग्यम सूतमुत्तमं समुद्रद बदसदक्यं मेनकाभिनमद्भूतम्। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबली और पराक्रमी है और अपने आप में समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वत राज के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उस स्थिति के बारे में वर्णन किया। प्रकृति की स्थिति क्या हुई जब पराम्बा शक्ति जगदम्बा इनके गर्भ में आई? रानी मैना के अध सस्मरतुर्भक्त्या संपतितो भवाम्बिका प्रसूति हेतवे तत्र देव कार्यार्थमाजराज। हे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ समय बीतने के पश्चात अब माता वरदान देंगे, अंतर ध्यान देंगे। उसके बाद जब 100 पुत्र हो गए, उसके बाद कुछ समय के पश्चात कौन कौन? राजा हिमांचल और मैना ने देवताओं के कार्य को जन सकल रूप में सुलभ करने के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का पुनः स्मरण किया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके कामों को सिद्ध करने के लिए, साधने के लिए हे जगदम्बा मां, आप आइए, मेरे गर्भ में स्थान लीजिए। ये प्रार्थना कौन कर रही है? मैना रानी। हे माता, योग द्वारा शरीर का त्याग आपने पूर्व में कर दिया है। कब? सती के रूप में, दक्ष कन्या के रूप में। अब आप नए शरीर को धारण करिए। कैसे? मेरे गर्भ में आकर के
समधत्त गिरे पत्नी गर्भं देव्या प्रसादतः चित्ते स्थिताया करुणा कराया सुखदं गिरे। और इस प्रकार से देवी की करुणा स्वरूप रानी मैना ने सुखपूर्वक गर्भ धारण किया। गर्भ धारण जब किया तो समस्त प्रकृति वहां की, एक तो हिमालय पर्वत, वह प्रकृति इसमें भगवान की कृपा से इतना सुहावना है, इतना मनोरम है, लेकिन उस मनोरमता में करोड़ गुना अधिक वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि साक्षात शक्ति माता वहां जन्म लेने वाली है। समय बड़ा सुहावन हो गया, ग्रह नक्षत्र तारे सब कुछ अनुकूल हो गए, है ना। स्वर्ग जैसा सुंदर वह लगने लगा। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग के देवता सब यहीं आ गए। स्वर्ग सब देवता वहीं आ सकती, पर अम्बा जगत की माता जब वहां आ रही है तो उसके पुत्र में कैसे नहीं आएंगे। सर्वत्र निर्मल हो गया, आकाश निर्मल हो गया, सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया, वन ग्राम सागर सब कुछ में मंगल ही मंगल दृश्य होने लगे, जो साक्षात मंगल स्वरूपा है। क्या कहते हैं हम देवी की स्तुति में? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सब कार्यों को सिद्ध करने वाली है वह माता और साक्षात मंगल का स्वरूप है। उनका जन्म होने वाला है तो सर्वत्र मंगलता छाना तो स्वाभाविक ही था। हे मनुष्यों, अनेक प्रकार के सुख स्पर्शी वायु बहने लगी, वायु में सुगंध आ गया। उस चारों ओर के जो वातावरण का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, देवता आकाश से दुंदुभिया बजाने लगे, वहां फूलों की वर्षा होने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। उसी समय आया एक तिथि, वसंत ऋतु को चैत्र मास में, चैत्र महीना बसंत के ऋतु और मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति उसी समय प्राकट्य हुआ जगदम्बे भवानी का। प्रेम से बोलो जगदम्बे भवानी की जय। जगदम्बा माता का प्राकट्य होता है। माता ने कहा, मैं तुम्हारे गर्भ से अभी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। पहली प्रकट होते, देव पहले प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। तभी समझ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, है ना। देवता प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। जगदम्बा पराम्बा जगदम्बे भवानी पहले प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया फिर मैना रानी और उनको कि अभी मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और फिर सब कुछ वहां निर्मल हो गया, ऐसा प्रकाश पुंज छाया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उस अवसर पर समस्त देवी देवतागण आ गए और सब दर्शन कर रहे हैं माता का। और माता एक छोटी कन्या के रूप में जन्म ली। प्रेम से बोलो जगदम्बे भवानी की जय, पार्वती माता की जय। परीक्षित स्वागत कीजिए माता रानी अभियान। भवानी मैया महल में बाजे बधैया, जननी भवानी मैया महल में बाजे बधैया, जननी भवानी
मैया तेरे बाजे बजैया भवानी मैया जुग जुग जिए तोरे बेटिया हो रानी बनवासी होना भोलन रात बनाई मंगल उठ पहाड़ा ताके देखते का हो ही सब हो हमारे पारा हो अब माँ कहने मैया ला ये बोला निकला के मैया मुझे हाथी हट
घूमत भटकत आवे हो माता रानी मोड़ पार के सबको पारा हो अमोला निकला गे मैया अमोला निकला गे मैया पूरा देख के तो अरे नाचो अपन नाचत नाचत कहो ये मोला निकला आगे मैया औरगा टूटे बड़ेगा टूटे अब बीच में भूमिका हो अब उन्होंने निकले न निकले ये वागे बोल बता दो
अभिजीत का डायलॉग सुन लो, रायपुर के मामा आएंगे। श्री शाम सदा शिवाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, बाबा तेरी आरती, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। शीश पे चंदा गंगा विराजे, शीश पे चंदा गंगा विराजे, मेरे माता गौरा साजे, मेरे माता होते गोरे बिखरे हाथ, करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे, हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे, डमरू डमरू बाजे,
शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के गले में वासुकी नाग विराजे गले में वासुकी नाग विराजे साथ में मुंडन माला साजे साथ में मुंडन माला साजे वो तेरे भोरे ही जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बाबा तेरी आरती हे भोले तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के बाबा तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के जिनके पास पुष्प नहीं है भाव पुष्प के साथ भगवान का ध्यान करें। जगेन जगमय दंड देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मलिये दलानां लिगिले दले च मालाशालां तुलसी दलेन शपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणां उपसर्पयामि। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वपापहरो भव। शिव जी मेरी यह प्रार्थना है कि भूलो कभी ना मैं नाम तेरा। शिव जी मेरी यह प्रार्थना है कि भूलो कभी ना मैं नाम तेरा। इस दिन मैं तो तेरे गीत गाऊं, इस दिन मैं तो तेरे गीत गाऊं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले प्रभु सामने हो। डमरू बजाते मन को लुभाते, गाते हुए मैं यह तन को त्यागूं। कहते हुए नाथ यह तन मैं त्यागूं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। तुझ मेरा प्रयास है करुणात स्वीकार। यदि हो में कोई करना स्वयं सुधार। मैं तो कछु जानो नहीं, तुम जानो सरकार। शरण आपकी आया हूँ, पुष्प करो स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा लोकवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। अधं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की। श्री शिव महापुराण की वेद व्यास भगवान की। श्री शुद्ध जी महाराज की। सर्व ग्रामीण देवी देवताओं की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।